बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन आपने केवल गाड़ियों के पीछे लिखे देखे होंगे, लेकिन जब देश में इसको अपनाए जाने की बात करते हैं ना, तो कहीं भी इसका असर देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट केरला, क्योंकि एकमात्र केरला ऐसा राज्य है जहां पर आज भी जेंडर रेशियो पॉजिटिव है। और वहीं दूसरी ओर अपने ही देश के अन्य राज्य की बात करें जो कि है बिहार, वहां पर जेंडर रेशियो इतना ज्यादा कम हो गया है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि केरल राज्य में इतना अच्छा जेंडर रेशियो कैसे है और वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य में इतनी बुरी स्थिति कैसे हो गई, और अंत में हर बार की तरह सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे, इसलिए एंड तक वीडियो में बने रहना। तो देखो, जब 2011 की जनगणना हुई थी उस टाइम पर जो बिहार का जेंडर रेशियो था वो लगभग 918 था, मतलब 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थथीं। बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये चीजें पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव होने लगी। अब नेगेटिव कितनी हुई? 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 लड़कों पर केवल 891 गर्ल्स बची हैं। मतलब हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि इस राज्य में भ्रूण हत्या कितनी हद तक बढ़ चुकी है। और वहीं 2011 की जनगणना की बात करें तो केरला का जेंडर रेशियो था 1084, मतलब 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां, मतलब वहां पर जो रेशियो है वो पॉजिटिव है। तो ये तो था डाटा जिसकी हमने बात कर ली है, जो मोटा माटी आपको एक अंदाजा दे सकता है कि दोनों स्टेट के बीच में कितना बड़ा गैप है। लेकिन इसके पीछे असली कारण क्या है, पहले उनको समझते हैं और उसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो देखो, अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो काफी सही था, लेकिन जहाँ ये चीज पॉजिटिव होनी थी अचानक से नीचे गिरने लगी। और 2022 में आपको मैंने बताई है कि ये डाटा घटकर लगभग 891 में बच गया है। अब इसके पीछे मुझे जो लगते हैं वो 3 कारण है, जिसकी वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है वो लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, डेफिनेटली सबसे बड़ा फैक्टर होता है लैक ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर जेंडर रेशियो तो कम है, उसके साथ एक चीज भी तो है कि यहाँ का एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट जो है वो भी तो अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे डायरेक्टली ये बातें रिलेट कर रही हैं कि भाई इस राज्य में लिटरेसी रेट कम है, तो इसी वजह से शायद यहाँ का जेंडर रेशियो भी कम है। क्योंकि जहाँ पर लिटरेसी रेट कम होगा, एजुकेशन कम होगी, रेशनल माइंडसेट कम होगा, तो लोगों के पास कोई लॉजिकल टेम्परामेंट तो होता नहीं सोचने का। बस जैसी बातें समाज ने घूस दी, जैसी आस पड़ोस के लोगों ने घूस दी, वही बातें मान लेते हैं। और उसी कारण से जब प्रथा चलती है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़के का होना बहुत जरूरी है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लड़कियों की भ्रूण हत्या करा दी जाती है और वहीं लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है। क्योंकि कई बार माँ बाप को लगता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, दहेज मिलेगा शादी करेंगे तो, या जॉब करेगा तो हमको सारा पैसा देगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे देश में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो कई बार माँ बाप को लगता है कि इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, और अनफॉर्चुनेटली इस देश में होता भी गलत है, बहुत ज्यादा गलत होता है। क्योंकि इतने ज्यादा रेप केसेस होते हैं ना इस देश में। अगर मैं यहाँ पर डाटा आपको बताऊं तो एक दिन में 90 रेप 70 रेप इतने होना मतलब एक आम बात सी हो गई है। इतना तो ये डाटा रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन नंबर्स रियल में जो है वो इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो शायद माँ बाप को कई बार ऐसा लगता है कि लड़की घर में आएगी तो ना जाने कितनी ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी। अब जब वो बाहर निकलेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो सकती है। तो इसी कारण से सामाजिक दबाव बनता है कि भाई हमारी बेइज्जती होगी, ऐसे जो भी फैक्टर होते हैं। इसका डर बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी है। अब जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है, ये भी लगभग बिहार के लमसम ही आते हैं इन मुद्दों में। और तीसरा जो कारण है वो है दहेज प्रथा, जिसके बाद कई माँ बाप को लड़की की शादी करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। कठिन होने का कारण क्या है? क्योंकि कई बार पुरुष वर्ग की ओर से दहेज की इतनी ज़्यादा डिमांड की जाती है कि वो एक माँ बाप के लिए फुलफिल करना शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाती है। अब देखो, सीधे तौर पर हम इस मुद्दे को केवल लड़कों का ही मुद्दा नहीं बना सकते, इसमें दिक्कत तो दोनों ओर है। अब दिक्कत यह है कि एक पिता लड़की के दहेज में 20-25 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन उसको एक बेहतर एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। और शायद इसी कारण से ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती हैं कि बाद में जाकर इतना ज्यादा दहेज कौन देगा। तो इससे बेहतर है कि इस रेशियो को कम कर दिया जाए और जो लड़के हैं उनको बढ़ा दिया जाए, ताकि दहेज घर में आए और घर से जाए ना। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन तो यही है कि भाई तुम एजुकेशन दे दो, लड़की अपने पांवों पर खड़ी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारे निर्णय अपने आप ले लेगी। और भाई सबसे बड़ा कारण तो वही है कि अवेयरनेस की कमी है, जिसके बाद लोगों को यही नहीं पता चलता कि हमको करना क्या है। क्योंकि वो समाज के दिखाए रास्ते के अनुसार चलते हैं और लड़की होने पर उसको अल्ट्रासाउंड के दौरान मार दिया जाता है और लड़के की प्रेफरेंस बढ़ती चली जाती है और उम्मीद की जाती है कि अगला बच्चा जो हो वो लड़का ही हो, चाहे कितनी भी लड़कियों को मारना पड़े। बाकी प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा फेलियर है। अब मैं तुमको रियलिटी बताऊं तो 10 में से 8 हॉस्पिटल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसमें तुम आज भी लिंग की जांच करा सकते हो। हालांकि बाहर बड़े नोटिस पर लिखा मिल जाएगा कि यहाँ पर लिंग की जांच नहीं की जाती, लेकिन मजे की बात यह है थोड़ा सा पैसा दिखाने पर ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो शायद सरकार को भी इसके प्रति कड़ा रवैया अपनाना होगा कि भाई जेंडर की जांच करना मतलब पूर्ण अपराध माना जाए और इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना ये चीज़ें इसी क्रम में चलती रहेंगी
लड़कियां मरती रहेंगी और लड़कों को प्रायोरिटी मिलती रहेगी, और ये व्यवस्था के कारण ही देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम खुद ही सोच के देख लो, 50% जनसंख्या मतलब लड़कियों को जब दबाया जाएगा तो केवल काम करने वाले कितने लोग बचे? 50% जो है पुरुष वर्ग। तो क्या उसी से पूरा देश विकसित हो सकता है क्या? जरा सिंपल सी बात है, सिंपल रीजनिंग है, इसके बारे में सोच कर देखो, शायद आपके देखने का नजरिया बदल जाए। और वहीं दूसरी ओर केरला की बात करें तो लोगों के पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, वेल लिटरेट राज्य है, 94% वहाँ की लिटरेसी रेट है, जिसका ही कारण है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, और जो सेक्स रेशियो है वो पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़कों के साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो इससे यही बात निकलती है कि शायद वहाँ पर सिंगल केस भी ऐसा ना हो जहाँ पर लड़कियों की भ्रूण हत्या की जाती हो, क्योंकि लोगों के पास वहाँ पर लॉजिकल माइंडसेट है, लॉजिकल टेम्परामेंट है, वो इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि भाई एक लड़की की क्या वैल्यू है और एक लड़के की क्या वैल्यू है। वो इन दो चीज़ों में डिफरेंस ना कर उनको एक बराबर हिस्सा मानते हैं अपने राज्य का। इसी कारण से वो इतने वेल डेवलप्ड भी हैं, वेल एजुकेटेड भी हैं, और वहाँ का सेक्स रेशियो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी वहाँ की जो सरकार का मूल उद्देश्य है वो वाकई में एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन बिहार जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, हरियाणा जैसे राज्य में ये उद्देश्य केवल एक पॉलिटिक्स बनकर रह गया है कि भाई लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, सुमंगल कन्या योजना, ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता, केवल ये एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह जाता है। ग्राउंड लेवल पर देखो तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जो असली चेंजेस है वो आपको केरला जैसे राज्य में देखने को मिलेंगे। द ओनली रीजन बिहाइंड इट, एजुकेशन, द बेस्ट एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, एंड ऑल्सो पीपल हैव लॉजिकल माइंडसेट। चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन ऐसे हैं जो शायद अपनाया जाए तो उसके कारण देश भर के तमाम राज्यों में जो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, चाहे वो कम एजुकेशन हो, जेंडर बायसनेस हो या जेंडर इनइक्वालिटी हो, इन चीज़ों से निकला जा सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो है क्वालिटी एजुकेशन। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, या ऐसे ही आसपास के तमाम राज्य जो आज इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं, उनको ज़रूरत है अपने राज्य में क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना। अब क्वालिटी एजुकेशन का मतलब हम कई बार समझ लेते हैं कि एक एजुकेशन जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पढ़कर एक जॉब दिलाने लायक हो जाए, हाँ वो भी एक एजुकेशन है, लेकिन वो एजुकेशन केवल एक उस तल की है जहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन असल में समस्याएं हमारे मन में होती हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग से होती हैं कि भाई भेदभाव किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, या लॉजिकल जो माइंडसेट होता है वो शायद फिजिक्स वगैरह से डेवलप तो हो जाता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने के पीछे जो असली कारण होते हैं वो एक अलग प्रकार का ज्ञान होता है, जो एक व्यवहारिक ज्ञान के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, जिसको हम आमतौर पर व्यवहारिक ज्ञान बोल देते हैं। जैसे कि हम साहित्य पढ़ सकते हैं, अपने देश का इतिहास पढ़ सकते हैं, महान लोगों की गाथाएं पढ़ सकते हैं, और कैसे एक इंडिविजुअल को इम्प्रूवमेंट किया जाए, इन चीज़ों की एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब बच्चों को एजुकेशन काफ़ी हद तक मिल भी रही है, लेकिन जो घरों में माँ बाप थे जो पहले अनपढ़ रह गए थे, उनको शायद इस बारे में समझना होगा कि भाई धीरे धीरे समय में बदलाव आ रहा है और हमें इस समय के साथ ही बदलना होगा, और जो रूढ़िवादी हमारी सोच है लड़कियों के प्रति उसको छोड़ना होगा, क्योंकि ये वर्तमान ऐसा समय है जहाँ पर लड़की हो या लड़का हो सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। हाँ कुछ जगह पर नहीं है, कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, जैसे बिहार है, झारखंड है, ऐसे ही तमाम राज्य जहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी अलग से सुविधाएं नहीं दी जाती। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ही हमको लोगों को अवेयर करना होगा, और सरकार को ज़रूरत है कि वो कड़े से कड़े स्टेप उठाए ताकि महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वरना एक माँ बाप जो घर से लड़की को बड़ा डरते डरते बाहर निकालते हैं कि भाई बाहर पढ़ने चली जाए, लेकिन उसके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो जाती है, छेड़खानी जैसी समस्या है, या आज तमाम ऐसी समस्या हैं जिससे देश जूझ रहा है, अगर उससे बाहर निकल जाए तो शायद माँ बाप के अंदर भी एक हिम्मत आ जाए कि आज हमारी लड़की सेफ है, हम इसको कहीं भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, कुछ भी काम कराने के लिए भेज सकते हैं। तो इस पर हम सीधे तौर से भी बोल सकते हैं कि एक ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि वो अपने ही देश में लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप शेयर करोगे और लाइक करोगे ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचती जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जलते हुए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।